ओम शांति। आज आप सुनेंगे नई दिल्ली के जीवन पार्क की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन का सत्य अनुभव। पूनम बहन का यह अनुभव आज इस वीडियो को सुनने वाली हर उस आत्मा को हिम्मत देगा जो जीवन से निराश होकर उम्मीद खो देते हैं। अनुभव शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब से हर वीडियो के अंत में हम आपसे एक टिप ऑफ द डे शेयर करेंगे जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे, क्योंकि बाबा ने बचत की आदत को भी अपनाने की ओर इशारा दिया हुआ है। इससे हम सभी में इकोनॉमी की विशेषता विकसित होगी। तो प्रस्तुत है पूनम बहन का स्वकथित अनुभव। एक रात मैंने सपना देखा कि मुझे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है। सुबह मैंने अपने युगल श्री राजेश चौहान को उस सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चलो एक बार जांच करवा लेते हैं। जांच के लिए उसी दिन वे मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जांच की रिपोर्ट आई और मुझे कैंसर की पुष्टि हो गई। मेरे परिवार में चिंता का माहौल हो गया। बच्चे रो रहे थे। मैंने शिव बाबा से कहा, बाबा मुझे हिम्मत दो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को संभाल सकूं। मुझे उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उस समय बड़ा बेटा 10वीं में और छोटा बेटा 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने वो रात कुछ बाबा की याद में और कुछ सदमे के साए में काटी। दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन होना था। अगले दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ आए। मैं बेड पर आंखें बंद कर लेटे हुए बाबा को मन ही मन याद कर रही थी कि तभी मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। ब्रह्मा बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में चल दिए। बाबा का साथ पाकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अभी जीवन की सांसें बाकी हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए निर्भीक होकर बाबा का नाम लेकर जा रही थी। मन में डर नहीं था, बस यह विश्वास था कि मेरे प्यारे शिव पिता मेरे साथ हैं। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और उनकी टीम ऑपरेशन के लिए तैयार थी। मैंने देखा मेरे ब्रह्मा बाबा मेरी आंखों के सामने डॉक्टर के लौकिक शरीर में प्रवेश कर गए। बाबा ने मेरा सफल ऑपरेशन अपने हाथों से किया। आज मैंने वास्तव में देखा कि सुप्रीम सर्जन का रोल बाबा ने अपने हाथों से कैसे निभाया। ऑपरेशन 8 घंटे चला। होश आया तो मैं दर्द से तड़प रही थी। चारों तरफ नलियों से घिरी हुई थी। दर्द के बीच बाबा को याद कर रही थी। रात को मैंने एक करिश्मा देखा। मैंने देखा सफेद मोतियों के फूल का सिंहासन मेरे नजदीक आ रहा था। पहले तो मैं दूर से वह आकृति पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही सिंहासन नजदीक आया तो मैंने देखा मेरे प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान हो मेरे समीप आ रहे हैं। बाबा ने बड़े प्यार से मेरे हाथ आगे कराए। मैंने हाथ खोलकर बाबा के सामने कर दिए। बाबा ने मुझे गिनती बोलने को कहा। मैं गिनती बोलती गई और बाबा मुझे गिनती के साथ साथ एक फूल देते गए। 30 तक गिनती गिनने के बाद बाबा ने मुझे आगे न बोलने को कहा। बाबा ने मुझे कहा, प्यारी बच्ची, मैंने 30 साल तुम्हारी आयु में जोड़ दिए हैं। ऐसा कहकर बाबा अपने वतन चले गए। मुझे नहीं पता कि मैं उस समय वाकई होश में थी या दवाइयों का असर था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद है। मैंने अपनी आंखों से बाबा को अपने करीब देखा था। उन्होंने मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरा और उस वक्त कमरे में हल्का प्रकाश भी हो गया था। कमरे में भीनी खुशबू महक रही थी। मेरी आंखें बाबा को और अधिक निहारने के लिए उत्सुक थीं। मैं बाबा की शुक्रगुजार हूँ। बाबा ने मेरा इतना साथ दिया कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हूँ। मैं हमेशा के लिए अपने बाबा की हो चुकी हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। बाबा ने मुझे आयुष्मान बना दिया। हो सकता है बहुत से लोग मेरे इस अनुभव को झूठा या मनगढ़ंत मानेंगे, लेकिन मैं ही जानती हूँ और मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है। मैं बस आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि भगवान धरा पर आ चुका है और अपना प्यार बरसा रहा है।
आपके इस बीके ओम शांति चैनल पर मैं बहुत समय से सत्य अनुभव के वीडियोस देख रही हूँ। मुझे वो सभी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उन भाई बहनों को भी बाबा ने ऐसी ही अद्भुत टचिंग्स दी हैं जैसे मुझे दी थी। मैंने अपने जीवन में यह माना है कि अगर प्यार करना है तो सच्चा प्यार भगवान से करो, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा और ज़रूरत के समय आप उसे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। शर्त बस इतनी है कि आपका प्यार निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसे केवल मुसीबत के समय ही याद करते हैं। अगर आपको आज का यह अनुभव पसंद आए तो कृपया इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। पता नहीं किस जरूरतमंद आत्मा को इस अनुभव के द्वारा शिव बाबा का प्यार मिल जाए और उसकी मदद हो जाए। और अब समय है आज के टिप ऑफ द डे का। सब्जियों को, दालों को और चावलों को धोते समय उनसे निकलने वाले पानी को व्यर्थ ना गंवाएं। उस पानी को पौधों में डालें। यह पानी एक फर्टिलाइजर का काम करता है। इस पानी से पौधों को पोषण मिलता है और साथ ही पानी की भी बचत होती है। तो हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक ऐसे ही और सत्य अनुभव के साथ। तब तक परमात्मा को दिल से याद करते रहें और उनसे प्यार करते रहें। जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम शांति।